जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने प्रथम अध्याय में देखा कि अर्जुन विषाद कितना बढ़ जाता है और वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने अपना गांडीव भी नीचे रख दिया है और वो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। तो इसके बाद जब अर्जुन को पूरा हताश देखते हैं तो मधुसूदन जी श्री कृष्ण जी उनसे दूसरे अध्याय में यह कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न ही स्वर्ग को देने वाला है, न ही कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो और युद्ध के लिए तत्पर खड़े हो जाओ। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के लिए आप खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण जी से फिर कहता है कि कौरवों के बाजू से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी है, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं? वो तो मेरे लिए गुरुजन है, गुरु के स्थान पर है। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को तो नहीं भोग पाऊंगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो श्री कृष्ण जी से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है और वही वह करेगा। अर्जुन को इतना शोकाकुल देख के भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर। शोक करने योग्य के लिए शोक किया जाता है, लेकिन पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं किया कर। आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना उसके लिए जरूरी नहीं है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनका तो सहन कर। और क्योंकि दुख और सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए धीर पुरुष ही मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। इस जगह श्री कृष्ण जी असत्य और सत्य इन दोनों का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि असत्य और सत्य के न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि दो प्रकार क्या उन्होंने उदाहरण दिया है, एक असत्य का और एक सत्य का। तो एक नाशवान है, एक अविनाशी है। इसमें वो जीवात्मा को नित्य स्वरूप यानी अविनाशी मानते हैं और कहते हैं, और उसी संदर्भ में वो शरीर को नाशवान कहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस दोनों का भेद जानते हैं। वो जानते हैं कि जो नित्य स्वरूप जीवात्मा है वो तो सदा रहने वाला है, उसका तो आदि नहीं अंत नहीं हो सकता, और जो शरीर नाशवान है तो उसका तो नाश होने ही वाला है। इसलिए इन दोनों का भेद जानकर वो अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर। वो कहते हैं कि जो पुरुष आत्मा को मरा हुआ समझता है या उसको मारना चाहता है, वो दोनों भी नहीं जानते कि यह आत्मा न तो मारता है न ही मरता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता है और न ही मरता है, अथवा न आत्मा हो करके फिर होने वाला है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गिला नहीं सकता, तथा वायु इसे सुखा नहीं सकती। क्योंकि यह आत्मा अछेद है, आत्मा अधाह्य, अक्लिद और अशोच है, तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है।
श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदि अर्जुन इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा, और सब लोग अर्जुन की बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। श्री कृष्ण जी आगे अर्जुन से कहते हैं कि इसीलिए सब प्रकार से युद्ध करना ही अर्जुन के लिए अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अगर अर्जुन को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समाज समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो तो इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को भी प्राप्त नहीं होगा। यानी मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को हमेशा समान समझना चाहिए। अभी श्री कृष्ण जी ने जो भी अर्जुन से कहा है इसको ज्ञान योग कहते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश कर सकेगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्त वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो पुरुष कर्म करते वक्त उसका फल क्या होगा इसमें प्रीति रखते हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं और उसके बढ़कर कुछ नहीं ऐसा मानते हैं, उनके अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रह सकती। इसके आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए तो असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित आत्मपारायण हो। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्म के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। तो इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म करने में ही रुचि रख, उसका फल क्या है उसमें रुचि मत ले। उसके आगे वो कहते हैं कि तेरा कर्म न करने के प्रति भी प्रीति न हो, कि ऐसा भी नहीं हो कि तू अकर्मण हो जा। कर्म तो सब प्राणियों को करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जी यहाँ योग के लिए कहते हैं कि समत्व भाव यानी दोनों ही स्थिति में सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों ही स्थिति में समान भाव रखना, तो इस भाव को समत्व भाव कहा गया है और इसी को योग कहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उसे लिपायमान नहीं होता, और यह समत्व भाव ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के कथन के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित इस स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों के क्या लक्षण हैं जिनका बुद्धि स्थिर है, जो दोनों भी सिद्धि असिद्धि में समान भाव से अपना भाव रखते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला वो कहलाता है। जो प्राणी दुखों में उद्विग्न नहीं होता,
या और सुखों की जिसे स्पृहा नहीं होती, राग भय क्रोध जिसके और जिसमें उसका भाव नहीं है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न ही उसका द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही गई है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ श्री हरि के लिए वह पारायण और स्थित हो जाए, उनका मन श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों में आसक्त होता है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रिया सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त किए हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुखों में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, न कि भोगों को चाहने वाले होते हैं, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुषों की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी भी योगी मोहित नहीं होते, और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसे सांख्य योग के नाम से, और सांख्य योग के नाम से ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जरूर बताना आपको ये कैसा लगा द्वितीय अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जी सांख्य योग के बारे में, यानी स्थिर बुद्धि, हमारी बुद्धि स्थिर कैसे हो इसके बारे में बताते हैं। तो फिर से मिलते। राधे राधे दोस्तों।